पूछे हैं कौन आया है, पता चलता है सुमंत आए हैं। सुमंत का नाम सुन के ना महाराजा दशरथ जी इतने प्रसन्न हो गए, सोचिए कि मेरा राम भी आया है साथ में। वे एक पल के लिए अपने दुख को भूल जाते हैं। कहे सुमंत मेरा राम कहाँ है? सुमंत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन है। अरे सुमंत तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरा राम आ गया। सुमंत जी बिल्कुल मौन है। फिर पूछे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कहे महाराज राम नहीं आए, उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आऊंगा और अपने पिता के चरणों में आशीर्वाद लूंगा। जब यह सुने ना दशरथ जी कि मेरा राम नहीं आया, दशरथ जी बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं सुमंत तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए? मैं तुमसे बहुत बड़ा काम तो नहीं कहा था, मेरे राम को तुम नहीं लौटा पाए। अरे जब राम ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा रहकर। आज महाराजा दशरथ जी व्याकुल होने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। इधर मैया कौशल्या और सुमित्रा मैया जो है रोने लगती है। महाराजा दशरथ की व्याकुलता को देखकर फिर कहते हैं अच्छा तुम राम को नहीं ले आए, लेकिन सुमंत लखन कहाँ है, सीता कहाँ है? सुमंत जी बिल्कुल मौन है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। महाराज कोई नहीं आया है। अब तो महाराजा दशरथ जी जो है अपने आप को कोसने लगे और कहते क्या है, कौशल्या जी से कहते हैं कौशल्य अपने श्राप को याद करने लगते हैं। मैं पापी हूँ, मेरा जीना बेकार है। जब राम नहीं है तो मेरा जीना बेकार है। यहाँ जो है दशरथ जी जो है मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तापस अंध श्राप सुधिया ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हें पता है आज जो श्रवण जी के माता पिताजी उन्हें श्राप दिए थे, उस श्राप को याद करने लगते हैं कि मुझे श्राप मिला है कि जिस प्रकार से मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ पुत्र के वियोग में, उस प्रकार से तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। और आज मुझे वही दिन देखना पड़ रहा है। कौशल्य क्या कह रहे हैं?
जीना बिल्कुल बेकार है। अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा जी व्याकुल होने लगती हैं। महाराजा दशरथ जी की व्याकुलता और बढ़ती जाती है। आज मैया कौशल्या जी, मैया सुमित्रा जी खूब रो रही है। यहाँ महाराजा दशरथ जी मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे राम जब तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना जीना बेकार है। क्या कहते हैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर विरह, राम गयो सुरधाम। यहाँ जो है महाराजा दशरथ जी 6 दिन राम को अयोध्या से गए होता है। 6 बार महाराजा दशरथ जी राम 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 कहते हैं और कहने के बाद अपने प्राण को त्याग देते हैं। यहाँ महाराजा दशरथ जी व्याकुल होते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। जब प्राण को त्याग देते हैं, आज तीनों रानियां जो है शोक मनाती हैं, अनेकों प्रकार से रोती हैं, विलाप करती हैं। यह खबर महाराजा सारे लोगों को पता चलता है कि महाराजा दशरथ जी का प्राण निकल गया। अयोध्या वासी कहे प्रभु ये हम लोग क्या बिगाड़े हैं जो आज हम लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है। आज तीनों रानियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। सुमंत जी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं महाराजा दशरथ जी के कार्य को पूर्ण नहीं कर पाया। इधर जब से अयोध्या की स्थिति बिगड़ रही है, राम जी वन चले गए, पिताजी रहे नहीं। आज गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, माताओं को समझाते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे जाना है, इसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार है। संसार में जो आया है उसे पूर्ण रूप से जाना है। सारे अयोध्यावासी इकट्ठे हो जाते हैं। महाराजा दशरथ जी के प्राण निकलने पे जो है सारे लोग विलाप करते हैं। क्या कहते हैं, हे प्रभु अब तो कम से कम, अयोध्यावासी कहते हैं हे प्रभु अब तो कम से कम आ जाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं रहेंगे, जहां से भगवान स्थान छोड़ देना वहां खुशियां नहीं आता है। आज सारे लोग भगवान राम से क्या कह रहे हैं, हे राम अब आप आ जाइए। अब ये दशा देखी नहीं जा रही है। सारे अयोध्यावासी विलाप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे राम अब आप आ जाइए, अब आपके बिना जीना बेकार है। क्या कहते हैं भजन के माध्यम से, किस प्रकार से कह रहे हैं, ऐ मेरे राम लौट के आजा। किस प्रकार से सारे अयोध्यावासी कह रहे हैं, राम
अब तो हम लोगों के ऊपर दया करिए, क्योंकि जहाँ राम नहीं है वहाँ सुख आने वाला नहीं है। कैसे? ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे राम लौट के आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को, तेरे बिन हर खुशी अधूरी है। मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। और क्या कह रहे हैं? ऐसे आँखों में लब के आहें हैं, दिल में एक दर्द का तूफान सा है। मेरा इससे अच्छा है प्रभु कि महाराजा दशरथ जी से पहले कहीं हम लोगों के ही प्राण निकल जाती हैं, वो बड़ा बढ़िया रहता। लेकिन अब ये देखा नहीं जा रहा है सरकार, अब तो कृपा करिए। क्या कह रहे हैं? ऐसे आँखों में लब पे आहें हैं, दिल में एक दर्द का तूफान सा है, दिल में एक दर्द का तूफान सा है। ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सारे अयोध्यावासी आज महाराजा दशरथ जी को याद कर रहे हैं। क्या पता ऐसा राजा अब मिलेगा या नहीं। तेरे बिना कोई नहीं है, जो मेरे जिंदगी को लेगा। तेरे बिना कोई नहीं है, तेरे जिंदगी मेरी आजा तू, तेरे जिंदगी में आजा। अब जो
है एक महाराजा दशरथ जी का सहारा था राम, आज वो भी मुझे छोड़कर चल दिए। अब हमें आपका ही सहारा है प्रभु, अगर आप नहीं आएंगे तो बस एक ही मोक्ष है, क्या अपने प्राण को त्याग दूंगा। हम सब लोग क्या कह रहे हैं, अब तेरे बिना कोई नहीं है मेरी जिंदगी में दूसरा। कोई और नहीं, तू मेरी जिंदगी में ना है। क्या करूं मैं इन बहारों का, क्या करूं मैं इन बहारों का, दिल में गुलशन मेरा विरार सा है, दिल के गुलशन मेरा विरार सा है। ऐ मेरे राम लौट के आजा, दिल तेरी जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे राम लौट के आजा। इस प्रकार से महाराजा दशरथ जी को जब उनके तन से प्राण निकल जाता है, विलाप करते हैं।